नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। मैक्स वर्स्टापेन 3 बार के विश्व चैंपियन ने हाल ही में हुए फॉर्मूला 1 में हुए बदलावों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इस साल अपने दिवसव्यापन वर्ष में 20 जीतों के बावजूद वह अगले वर्ष निर्धारित 24 रेसों के विस्तारित कैलेंडर के बारे में बहुत खुश नहीं है, जो पहले साल के नौतारे से बढ़कर हो गए हैं। वर्स्टापेन की नाराजगी इसके अलावा बढ़ी हुई स्प्रिंट रेसों की संख्या से भी जुड़ी हुई है, सासी डीज में 3 से 6 तक। उनके मुताबिक ज़्यादातर सर्वाइव करने के बारे में है और रेसिंग के बजाय F1 के डीएनए को खतरे में डाल सकते हैं। उन्हें नए क्वालिफाइंग प्रारूप अल्टरनेट टायर आवंटन के प्रति भी असंतोष है। और यह न भूले उनकी लास वेगास ग्रां प्री पर कम नकली हस्तक्षेप और निर्मित दृश्यों के विरोध की चीखें, जहां उन्हें ऐतिहासिक ट्रैक की जिद्दी पासियों की कमी महसूस होती है। इस परिणाम स्वरूप वर्स्टापेन को खेल के प्रति कम उत्साह हो रहा है, जिससे उन्होंने इशारा किया कि यदि चीज़ें उनके F1 के दृष्टिकोण के साथ मेल नहीं खाती हैं तो वह बाहर जाने की ओर दौड़ सकते हैं। काफ़ी उथल पुथल है, क्या आपको लगता है? अच्छा, अब जब हम तेजी से चल रहे हैं तो थोड़ी सी परिचय का समय है। मैं आपका मेजबान एंजो हूं, एक उत्कट फॉर्मूला 1 प्रेमी और एक बार के स्थानीय खेल पत्रकार से पॉडकास्ट प्रस्तुतकर्ता बन गया। और मेरे साथ यहाँ शामिल हो रहे हैं हमेशा वानीले सर जी विलियम टर्नर, फॉर्मूला 1 की दुनिया में मान्यता प्राप्त कमेंटेटर। सभी को नमस्ते, tas kuskuna gestia. Hummer the Rafsens Benji for with the Jesuward new the Gertamabi storm new Omerar not carry sir Guramias Miksha Prinstut Gorgish. और आज का विषय वास्तव में एक रियल रोलर कोस्टर ना एंजो? ओह बिल्कुल विलियम टर्नर, आप ये नहीं मानेंगे कि हम किस बात में खुद को डुबोने जा रहे हैं। ये हर फॉर्मूला 1 प्रशंसक के लिए बिल्कुल आवश्यक है। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें खुद को ले जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस को ऑन करना, हमें एक टिप्पणी छोड़ना और हमारे पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें चलाने में मदद करता है। मैमिचेस या सोपु होज ठप्पोदी है। वास्तव में इसे बाकी देखृष्टुए इस दिलचस्प विशेषणों पूरी गुडृति लाइन है कोर। हमारी चर्चा जारी रखते हुए हम देखते हैं कि वर्स्टापेन की हाल की जीतें ही खबरों में नहीं हैं। उनकी खेल के बदलाव के साथ उनकी तंगी के आवाज बज रहे हैं। अगले साल चालू होने वाले 24 रेसेज के साथ डोजनपेन में वर्स्टापेन के डेब्यू के समय के 9 से 1 उछाल होगा। उन्हें तनाव महसूस हो रहा है। क्या आप इसे बेवर द स्टेन कोर्स वो ब्रेस कर सकते हैं? इसे इस तरह सोचें जैसे कि आप एक संगीतकार हैं जो सालाना 20 कॉन्सर्ट में प्रदर्शन करने के आदी हैं। अचानक इस संख्या को 25 में बढ़ा दिया जाता है। यह 5 अतिरिक्त प्रदर्शन, 5 अतिरिक्त तैयारी और प्रदर्शन के बाद की गतिविधियों का मतलब है। यह सिर्फ रेस या प्रदर्शन के बारे में नहीं है। इसमें जोड़ी गई दबाव, तनाव और काम की भार अत्यधिक हो सकती है। वास्तविक एक स्विट फोपम्पवेशन ये बामैन स्पष्ट करती है और स्प्रिंट रेसेज के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, वर्स्टापेन इसके प्रशंसक नहीं है। यह ऐसा है, मान लीजिए कि पहले से ही भरपूर प्रशिक्षण अनुसूची में और अधिक तीव्र प्रशिक्षण सत्र जोड़ दिए जाते हैं। यह सिर्फ रेसिंग के बजाय जीवित रहने के बारे में है, जिसे फिर से तीव्रता और दबाव बढ़ता है। और यह उनके खेल के प्रति प्यार पर क्या असर डालता है? ऐसा लगता है बदलावों के कारण वर्स्टापेन को बाहर जाने की ओर धकेल रहे हैं, जबकि उन्होंने संकेत दिया है कि वह रेड बुल के संबंधित अनुबंध के समाप्त होने के बाद शायद नहीं रहेंगे। वर्स्टापेन के मुताबिक ये सभी बदलाव फॉर्मूला 1 के जीनोम पर खतरा बन रहे हैं। Your mysterious step meant easy. आगे बढ़ते हुए वर्स्टापेन फॉर्मूला 1 की मूलभूतता, क्वालिफाइंग का रोमांच, उत्तेजना और रविवार को आयोजित होने वाला ग्रैंड फिनाले के बारे में अपने विश्वासों पर कायम रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये बदलाव अनावश्यक हैं और उन्हें देखना पसंद होगा कि प्रतियोगिता को और बराबर बनाने के लिए प्रयासों को दिशा प्राप्त किया जाए। यह निश्चित सीसो को बफर रोमांच हुआ। वास्तव में उनकी राय में
यदि जीत के लिए प्रतिस्पर्धा में होती तो प्राकृतिक नतीजा एक और रोमांचक दृश्य होगा। और सकारात्मक नोट पर वर्स्टापेन को टायर वार्मर्स के संबंध में एक जीत मिली। हाँ, इस paradigm का स्वतंत्र इसकित। बिल्कुल। फॉर्मूला 1 की योजना टायर वार्मर्स को छोड़ने की कई परीक्षणों के बाद छोड़ दी गई थी। वर्स्टापेन ने अपनी चिंताओं के बारे में काफी आवाज उठाई थी, विशेष रूप से सुरक्षा समयों के संबंध में। टायर वार्मर्स समस्या पर विस्तार से बता सकता हूँ। टायर वार्मर्स एक उपकरण है जो टायरों को पहले से गर्म करने के लिए उपयोग होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जब गाड़ी रेस शुरू होती है तो टायरों को तुरंत गर्म करके उन्हें अच्छी ग्रिप और पकड़ प्रदान करें। इससे गाड़ी के प्रदर्शन में सुधार होता है और ड्राइवर को अधिक नियंत्रण मिलता है। वर्स्टापेन ने इस मुद्दे को उठाया क्योंकि उन्हें लगा कि टायर वार्मर्स के उपयोग से रेस के दौरान सुरक्षा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उनकी चिंता थी कि जब टायर गर्म होते हैं तो उनकी ग्रिप बढ़ जाती है तो टायर से कुक्सों, जिससे गाड़ी को अचानक नियंत्रण खोने का खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने सुरक्षा मामलों को लेकर अपनी आवाज उठाई और फॉर्मूला 1 को टायर वार्मर्स को छोड़ने की योजना बंद करने की सलाह दी। उन्होंने पिट लेन में गरमाने के बिना ब्लैंकेट्स के द्वारा टायरों के प्रदर्शन का सीधा अनुभव किया था और यह अनुकूल नहीं था। उन्हें इसे आनंददायक नहीं लगा और यहाँ तक कि उन्होंने इसे खतरनाक भी माना और दुर्घटनाओं की आगाही की। ठंडे टायरों के कारण टायर घटना भी एक पूर्वानुमानित मुद्दा होगा जिसे टायर दबाव बढ़ सकता है। मितो, क्या वह पूर्ण रूप से इसका उपयोग समर्थन करती हैं? ठीक है, उनका तर्क है कि चाहे वे पूरी तरह से उपयोग हों या बिल्कुल ना हों, जब वे पहले से मौजूद हैं तो उन्हें पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। यह सिर्फ प्रदर्शन के बारे में ही नहीं है बल्कि सुरक्षा के बारे में भी है। खेल विकसित होता है लेकिन यह हमेशा अपनी मूल और सुरक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए। वर्स्टापेन की परेशानियां टायर वार्मर्स से आगे बढ़ती हैं। नई क्वालिफाइंग कॉन्फ़िगरेशन, वेलोफायर फारियर आवंटन प्रारूप उन्हें भी ठीक नहीं लगा। हफ्ते के टायर से 3D से हो गए। प्रत्येक क्वालिफाइंग चरण के लिए अलग अलग टायर अनिवार्य थे। Q1 के लिए हार्ड, Q2 के लिए मीडियम और Q3 के लिए सॉफ्ट। Minix Trace, it's some चमकदार अलग-अलग टायर क्यों? अरे यार, मजाक कर रहे हो क्या? मेरी बुढ़िया दादी तक को ये पता है। ये उससे पूछने जैसा है कि दौड़ने वाले अलग अलग जूते क्यों पहनते हैं और मैराथन के लिए अलग अलग जूते पहनते हैं। ठहरो जी, हमारे सभी सुनने वाले आपकी दादी की तरह फॉर्मूला 1 की जटिलताओं में इतने अच्छे नहीं होते। नए खेल के लिए ये एक वैध सवाल। हमें लगता, लेकिन हम खतरे में हैं कि हमारा उत्सुई फॉर्मूला 1 न्यू डिस्मोरी दे वाउंड द फर्स्ट तलियस मूलबात फोरम गुरवांज। या फिर वेनिस से संबंध लेने का आनंद लेने के लिए इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, आपके सवाल का जवाब देने के लिए अलग अलग टायर ग्रिप और टिकाऊता के भिन्न स्तर प्रदान करते हैं जो बारी बारी से गति और रणनीति पर प्रभाव डालते हैं। हालांकि वर्स्टापेन को इस परिवर्तन को बेकार माना गया। उन्होंने माना कि यह निःशुल्क प्रैक्टिस के दौरान टायर का उपयोग सीमित करता है और संपूर्ण रेस रणनीति पर प्रभाव डालता है। उनकी नाराजगी लास वेगास ग्रां प्री पर चरम पर थी, जहां उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कम नकली हस्तक्षेपों और खेल की भावना पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की। वर्स्टापेन ने भी चिंताएं व्यक्त की हैं कि मनोरंजन की पुरस्कार के पीछे खेल की मूल आकर्षण को खो रहा है। उन्हें लगता है कि हालांकि ये अतिरंजन एक भीड़ को आकर्षित कर सकते हैं, वे खेल के सच्चे प्रशंसक नहीं होते। क्या वे साथी खेल प्रतियोगिता की बजाय एक दिखावटी आयोजन बन रहा है? वे सटीकता से ये सोचते हैं कि ध्यान खेल की विशेष चुनौतियों और त्यागों को समझने और सराहना करने से हट रहा है। इसके बजाय यह पार्टियों, पेय और संगीत प्रदर्शनों के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में बदल रहा है। वे इसे फॉर्मूला 1 के मूल्यों से भटकने के रूप में देखते हैं। लगता है कि वे फॉर्मूला 1 के लिए दिशा से असंतुष्ट हैं। ठीक है, उन्होंने लास वेगास में इस बारे में काफी मजबूती से बोला, शहर में अपने प्यार को बताते हुए, लेकिन यह व्यापक उत्साह और भावना जो उन्हें खेल में प्रिय है वहां अनुपस्थित थी। क्या वर्स्टापेन खेल छोड़ने की सोच रहे हैं?
उनकी बढ़ती हुई निराशाओं को देखकर कोई ये निष्कर्ष निकाल सकता है। हालांकि एक अधिक प्रतिस्पर्धी रेड बुल उनकी असंतोष को कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन फॉर्मूला 1 में हाल के विकासों ने उन्हें उनके खेल के भविष्य के प्रति कम उत्साही बना दिया है। ये चिंताजनक विचार है, लेकिन समय ही बताएगा कि वो कौन सा मार्ग अपनाएंगे। विलियम, पुरानी वर्ल्ड वाइड वेब पर क्या चल रहा है? कोई रसीली बातचीत है? चलिए देखते हैं। यहाँ एक बात है। रॉबर्ट ग्रेसी ने एक पोस्ट डाली है जिसमें कहा गया है, उद्धरण करते हुए, 123 फॉर्मूला 1 ड्राइवर रैंकिंग नंबर 20 सर्जियो पेरेज अद्यतन। Ozzy está en la Vignala strength. जैसा कि अपेक्षित था, सोग्नी ने उठाया है, उद्धरण करते हुए, याद रखें ये 20 में से 20वां है अद्यतन। और सैम पी, या ऑनलाइन में उनके नाम से जाने जाने वाले SIP00 सहमत हैं, पेरेज को उनके अनुसार 19वें या 20वें स्थान पर रखते हैं। वास्तव में नहीं। एक टिम, या ऑनलाइन में उनके नाम से जाने जाने वाले ONT1 मो, कहते हैं कि मैक्स वर्स्टापेन की तुलना में पेरेज सीधे तौर पर कचरा था, केवल पहले कुछ रेसों के लिए छोड़कर। पेनिक सहमत होता है और जोड़ता है कि पेरेज को भाग दौड़ करने वाली अन्य टीमों का भाग्यशाली था। वह संदेह करता है कि अगर एस्टन, मर्सिडीज या फेरारी शुरू से ही स्थिर होते तो पेरेज ने तीसरे स्थान को भी नहीं बनाए रखा होगा। उचित फैन 6, 007 और स्काई डाइव 33 के अभियान में यही कहते हैं कि अगर एक स्पष्ट दूसरी सबसे अच्छी टीम प्रकट होती तो पेरेज की संभावना है कि वह चौथे स्थान से भी नीचे गिर जाते। हालांकि फ्रिगीक और डेल्स 28 इस बारे में एक लंबी बहस करते हैं कि क्या हैमिल्टन ने अगर मर्सिडीज ने अपनी अवधारणा को पहले छोड़ दिया होता तो वह और ज्यादा रेस जीत सकते थे। रिबूट योर कंप्यूटर ने यह भावना सही ढंग से संक्षेप में व्यक्त की है, उद्धरण करते हुए, तुम ये मान रहे हो कि जो भी अवधारणा मर्सिडीज बदलेगी वह उनकी मौजूदा से अधिक सफल होगी। उद्धरण समाप्त। ये वास्तव में सब केवल कल्पना और पश्चाताप है ना? क्या और महत्वपूर्ण टिप्पणी है? डिस्कस्टेड लाइब्रेरियन का मानना है कि पेरेज से नीचे मान्य किए जा सकने वाले केवल ड्राइवर डेवरीज या सार्जेंट हो सकते हैं। और विंडो वाइकिंग सहमत है, डेवरीज को 20वें स्थान पर और सार्जेंट को 21वें स्थान पर रखते हुए। लेकिन मिस्टर स्लोहैंड 77 उन्हें दोनों की रक्षा करते हैं और ये बताते हैं कि वे दोनों नवागंतुक हैं। पुराने गार्ड बनाम नए गार्ड, ये एक क्लासिक कहानी है। चलो, आज के लिए इतना ही है। F1 के लिए जज्बा में आप सभी का स्वागत है। आज हमने नवीनतम फॉर्मूला 1 विकासों, वर्स्टापेन की चिंताओं के आसपास एक जीवंत चर्चा की है और साथ ही सर्जियो पेरेज के बारे में इंटरनेट पर हो रही बहस को भी देखा है। धन्यवाद। वास्तव में यह एक सही चिंगारी थी ना? यदि आपने हमारी बातचीत का आनंद उतना ही लिया है जितना हमने किया है, तो क्यों न इसे फैलाने में हमारी मदद करें। अपने दोस्तों को बताएं, सोशल मीडिया पर हमारे बारे में पोस्ट करें, शायद स्थानीय पब में एक पाइंट के साथ हमारे बारे में चर्चा करें। हमें ये जानने में खुशी होगी कि आपको क्या लगता है। बिल्कुल, हम हर एक लाइक, शेयर और टिप्पणी की कदर करता। याद रखें, सब्सक्राइब करें और उन सूचनाओं को सक्रिय करें ताकि अभी कोई एपिसोड ना और छुएं। हम रवा यहाँ फॉर्मूला 1 और अधिक की दुनिया पर चर्चा करते हुए। और सिर्फ हमारे छकों, It's small bread, ink Lenny Uis Blake, fast growth wall or bannage. आप इसे चुनी चुनेंगे। It's a smangy Seinenberg phrase. और आपको दी उत्सके ग्रम is a how you forth and loadeth map up or utsuki. और याद रखें दोस्तों, धीमे चलाने के लिए पुरल जावा, सड़क पर अपनी नजर बनाए। हमारे चैनल का सोवरी को इस स्टोर में है।